हॅलो डिअर स्टुडंट्स, आज आपण काही विराम चिन्हे मतलब पंक्चुएशंस जो करते हैं, जो चिन्ह होता है पंक्चुएशन का, वो सीखने वाले हैं। और ये हमें फोर्थ जो चॅप्टर है हमारा, आपला जो चौथा पाठ आहे ज्याचं नाव आहे आपण सारे एक, उसमें हम लोगों को ये पंक्चुएशन सेंटेंसेस पंक्चुएट द सेंटेंस ये क्वेश्चन है। तो और आगे भी ये क्वेश्चन आता ही रहेगा। तो देखो बच्चों, मैंने जो भी आपको ग्रामर दिया है वो हर लेसन के नीचे जो ग्रामर दिया है वो ही मैंने आपको वीडियो एक्सप्लेन करके भेजा है, वो ही पीडीएफ भेजी है। तो आपको ग्रामर कुछ अलग नहीं है, तो जो लेसन के नीचे जो ग्रामर है वो ही मैंने आपको दिया है और वो ही आपको आपके ग्रामर बुक में लिखना है, नोटबुक में लिखना है और उसके फ़ोटो सेंड करने हैं। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं उसका नाम है विराम चिन्ह। और विराम चिन्ह हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, अब वो देखते हैं हम। मित्रांनो, विराम चिन्ह शिकण्याआधी विराम चिन्ह म्हणजे काय ते समजून घेऊया। अब हमें विराम चिन्ह मीन्स क्या है ये पहले समझना है। विराम चिन्ह हा शब्द विराम अधिक चिन्ह इज इक्वल टू विराम चिन्ह असा तयार झाला आहे। तो विराम चिन्ह ये जो शब्द है ये कैसे तैयार हुआ है, विराम प्लस चिन्ह इज इक्वल टू विराम चिन्ह। ये दो शब्दों को जोड़ेंगे तो क्या हुआ, विराम चिन्ह। यातील विराम म्हणजे थांबणे व चिन्ह म्हणजे खुणा होय। इसमें विराम का अर्थ क्या है, स्टॉप, थांबने, और चिन्ह मीन्स खुना, सिम्बॉल्स। तो आज जो हम लोग पढ़ते वक्त हम लोगों को कैसे पढ़ना है, हमें रीडिंग करते वक्त कहाँ रुकना है, कहाँ क्वेश्चन अगर पूछा तो क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, तो ये हमें कौन सिखाता है, तो ये विराम चिन्ह सिखाते हैं, मतलब सिम्बॉल्स। अगर हमें सिम्बॉल्स पता होंगे पढ़ने, अगर हमें हर एक सिम्बॉल ठीक तरह से पता होगा तो ही हम पढ़ते वक्त उस लेसन को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए आज हमें विराम चिन्ह देखने हैं। अब देखो, एखादा उतारा वाचत असताना विराम चिन्हांचे महत्त्व लक्षात घेऊन वाचन करणे आवश्यक असते। मैंने अभी बताया कि अगर हम लोग कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, उतारा मीन्स पैराग्राफ, तो हमें उस विराम चिन्हों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। वाचत असताना काही वेळा आपण थांबतो म्हणजेच विराम घेतो। कभी कभी हम लोग पढ़ते वक्त क्या करते हैं, विराम घेतो मीन्स रुकते हैं, आणि हा विराम किती वेळ घ्यायचा हे विराम चिन्हांमुळे समझते। और ये जो रुकना है, ये कितना रुकना है, ये हमें किस वजह से समझता है, विराम चिन्हों के वजह से, इन सिम्बॉल्स के वजह से। आपल्या लेखनात विराम चिन्ह नसली तर वाक्य कुठे संपते कुठे सुरू झाले ते कसे उच्चारायचे हे समजणार नाही। अगर हम लोग रीडिंग करते वक्त अगर विराम चिन्हों का वापर यूज़ नहीं करेंगे तो हमें सेंटेंस कहाँ शुरू हुआ, कहाँ ख़त्म हुआ, कहाँ पे रुकना है, हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हम लोग खाली डायरेक्ट पढ़ते ही जाएंगे तो वो अच्छा लगेगा नहीं। आणि म्हणून विराम चिन्हांचा योग्य वापर केव्हा व कोठे करावा याची माहिती असायला हवी। और इसलिए ये विराम जो चिन्ह है, ये जो सिम्बॉल्स है, इनका कैसे यूज़ हमें करना है इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। और ये विराम चिन्ह कैसे यूज़ करनी है ये हमें पता होने के लिए ये वीडियो हमें देखना है। अब जो विराम चिन्हांचे प्रकार कितने हैं, विराम चिन्ह मतलब ये जो सिम्बॉल्स है वो कितने हैं, तो कितने हैं, टोटल 13 है। लेकिन ये जो सारे के सारे जो 13 हैं हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। उसमें से हम लोग ये जो 10th वाला और 11th वाला और 12th वाला, ये 3 जो चिन्ह हैं, सिम्बॉल्स है, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं। बाकी के सब हम लोग पढ़ते वक्त यूज़ करते हैं। फर्स्ट है पूर्ण विराम, मतलब फुल स्टॉप। ये तो सभी को पता है कि फुल स्टॉप हम कब यूज़ करते हैं, हमें कब यूज़ करना है। सेकंड है अर्धविराम, अर्धविराम भी सबको पता ही होगा।
थर्ड है स्वल्प विराम मतलब कॉमा। फोर्थ है अपूर्ण विराम, 2 डॉट आते हैं इसमें। प्रश्न चिन्ह मतलब क्वेश्चन मार्क। उद्गार चिन्ह, ये भी हमने सीखा है उद्गार चिन्ह हम कब यूज़ करते हैं। अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और एक डबल इन्वर्टेड कॉमा। संयोग चिन्ह मतलब डैश है। 9th है अपसारण चिन्ह, ये भी डैश ही है। फिर लोप चिन्ह है डॉट डॉट डॉट। दंड मीन्स दो स्टैंडिंग लाइन। अवग्रह मीन्स एस। विकल्प चिन्ह मीन्स ऑप्शन जब होते तब हम ये चिन्ह, ये सिंबल यूज़ करते हैं। तो अब ये जो विराम चिन्ह है ये सारे इनके इसके प्रकार है। अब इसको हम सविस्तर, आता आपण सर्व प्रकार सविस्तर पाहू। अब हमें इनको डिटेल में देखना है। फर्स्ट है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम मतलब फुल स्टॉप। वाक्य पूर्ण झाले हे दाखवण्यासाठी वाक्याच्या शेवटी वापरतात। फुल स्टॉप हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब हम लोग हमारा जो सेंटेंस है वो पढ़ के हो गया या तो लिख के हो गया तो हम ये उसको डॉट देते हैं, मतलब ये सेंटेंस ख़त्म हो चुका है ये बताने के लिए हम लोग फुल स्टॉप यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट पक्षी झाडावर बसला। अब ये सेंटेंस पूरा हो चुका है इसलिए हमने यहाँ पे फुल स्टॉप पूर्ण विराम यूज़ किया है। सेकंड है मला आई आवडते, ये भी सेंटेंस कंप्लीट हुआ है और इसीलिए यहाँ पे फुल स्टॉप यूज़ हुआ है। मतलब जब सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है लिख के तब हम लोग फुल स्टॉप यूज़ करते हैं। फुल स्टॉप मीन्स पूर्ण विराम। सेकंड है अगेन पूर्ण विराम ही है, लेकिन अब दूसरी जगह पे ये कहाँ यूज़ होता है, आद्याक्षरे किंवा संक्षिप्त रूपाच्या शेवटी। मतलब किसी का अगर शॉर्ट फॉर्म अगर हमें लिखना है तो वो भी हम डॉट डॉट डालकर ही लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट है वी वा शिरवाडकर, ये एक कवि का, पोएट का नाम है, एक प्रसिद्ध कवि आए थे और ये इनका पूरा नाम क्या है, विष्णु वामन शिरवाडकर। लेकिन हमने इस नाम को, ये बहुत बड़ा नाम है और इसलिए हमने इसको शॉर्ट में लिखा है। जब हम ये शॉर्ट फॉर्म लिखते तब हम डॉट डॉट मतलब ये फुल स्टॉप यूज़ करते हैं। सेकंड है ता डॉट क डॉट ताज़ा कलम। अगर कोई शॉर्ट फॉर्म, मैंने ऊपर भी बताया कि अगर हम लोग कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तब हम फुल स्टॉप का यूज़ करके लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ताज़ा कलम यहाँ पे लिखा है, उसका शॉर्ट फॉर्म है ता डॉट क डॉट। तो पूर्ण विराम 2 जगह पे यूज़ होता है। एक तो सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद हम लोग पूर्ण विराम देते हैं और दूसरा किसी शॉर्ट फॉर्म को दिखाने के लिए हम लोग फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। अब सेकंड है अर्ध विराम। सेकंड जो प्रकार है तो आहे अर्ध विराम। 2 छोटी वाक्य उभयान्वयी अव्ययाने जोडताना वापरतात। जब हम दो छोटे छोटे सेंटेंस, उभयान्वयी अव्यय तो सबको पता है, वो उभयान्वयी अव्यय से जब हम 2 छोटे सेंटेंस जोडते हैं, जेव्हा आपण 2 वाक्य जोडतो तेव्हा आपण अर्धविराम वापरतो। जब 2 सेंटेंस को जोड़ना है तब हम अर्धविराम चिन्ह यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ढग खूप गरजत होते, अर्धविराम, पण पाऊस नाही, फुल स्टॉप। मतलब यहाँ पे 2 सेंटेंस है कि ढग खूब गरजत होते, बादल बहुत गरज रहे थे, लेकिन पण मतलब ये पण क्या है तो उभयान्वयी अव्यय है। पाऊस नाही, लेकिन बारिश नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम लोग फुल स्टॉप देंगे क्योंकि सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। सेकंड, हे खरे अवघड काम होते पण गोविंदा कल्पक होता। यहाँ पे भी 2 सेंटेंस है और उभयान्वयी अव्यय है पण, तो उभयान्वयी अव्यय से पहले हमने अर्धविराम यूज़ किया है। हे खरे अवघड काम होते, बहुत डिफ़िकल्ट काम था, उभयान्वयी अर्धविराम
और उभयान्वयी अव्यय पण गोविंदा कल्पक होता। गोविंदा जो था वो क्या था, बहुत ही कल्पक, बहुत इंटेलिजेंट था। सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद हमने पूर्ण विराम दिया है, पूर्ण विराम आपण दिलेला आहे। तो अर्धविराम कब यूज होता है, जब दो सेंटेंस को जोड़ते, दो सेंटेंस होते हैं और उनको उभयान्वयी अव्यय से जोड़ा होता है, तब हम अर्धविराम यूज करेंगे। थर्ड जो है प्रकार वो है तो आहे कॉमा म्हणजे स्वल्प विराम। ऊपर जो था वो था अर्धविराम, अब ये है स्वल्प विराम। दोनों सेम दिखते हैं लेकिन खाली यहाँ पे डॉट का ही डिफरेंस है। एकाच जातीचे शब्द किंवा छोटी वाक्य लागोपाठ आल्यास, एकाच जातीचे शब्द, अगर बहुत से शब्द रिपीट मतलब फटाफट अगर कंटिन्यू हम लोग शब्द एक के पीछे एक आ गए हैं, या तो कोई भी सेंटेंस एक के पीछे एक लागोपाठ आले, तो हम लोग स्वल्प विराम मीन्स कॉमा यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अजयला मराठी, गणित, विज्ञान हे विषय आवडतात, फुल स्टॉप। मतलब अजय को मराठी भी पसंद है, गणित सब्जेक्ट भी पसंद है, मतलब मैथ्स, विज्ञान मीन्स साइंस भी सब्जेक्ट पसंद है। तो इसीलिए हमने ये तीन सब्जेक्ट साथ में लिखे हैं और इसीलिए यहाँ पे हमने कॉमा का यूज़ किया है, मतलब स्वल्प विराम वापरलं आहे। सेकंड, शिकारी पुन्हा गेला, जाळे पसरवले, दाणे टाकले आणि बाजूला जाऊन बसला। अब देखो यहाँ पे 1, 2 और 3 एंड 4 क्या है, शब्द नहीं है, तो वाक्य सेंटेंस एक के पीछे एक आए हैं। शिकारी पुन्हा गेला, शिकारी वापस गया, फिर उसने क्या किया, जाळे पसरवले, उसने अपना जो जाला था, नेट था वो बिछाया, फिर उसने दाने टाकले, फिर उसने जो शिकार था उनके लिए क्या डाला, दाने, कुछ खाना डाला आणि बाजूला जाऊन बसला, और फिर वो बाजू में जाके चुपचाप बैठ गया। और इसीलिए हमने यहाँ पे ये जो 3-4 सेंटेंस साथ में आए और इसलिए हमने यहाँ पे स्वल्प विराम आपण इकडे वापरलेलं आहे, स्वल्प विराम यूज़ किया है। अगेन स्वल्प विराम और कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं, संबोधन दाखवताना स्वल्प विराम वापरतात। संबोधन मतलब देखिए उदाहरण देखते हैं, महाराज मला माफ़ करा, मतलब अब हम लोग किसी से बात कर रहे हैं और इसलिए हम लोग ने यहाँ पे कॉमा का यूज़ किया है, स्वल्प विराम वापरला। महाराज मुझे माफ़ करो, महाराज के बाद हमने ये कॉमा लगाया है, मुझे माफ़ करो, ये एक सेंटेंस है और ये हम लोग किसी से संबोध कर रहे हैं, मतलब किसी से बात कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे कॉमा का यूज़ किया है। सेकंड है विवेक इकडे ये, अब हम किसी को बुला रहे हैं, मतलब किसी से बात कर रहे हैं, किसी को संबोध रहे हैं, तब हम ये कॉमा यूज़ करेंगे। विवेक इकडे ये, विवेक इधर आओ, तो हम लोग ने विवेक के बाद स्वल्प विराम आपण वापरलं आहे। तो आपको स्वल्प विराम समझ में आया होगा कि जब कंटिन्यू अगर कोई वाक्य आता है एक के पीछे एक, तो हम लोग स्वल्प विराम का यूज़ करेंगे, या तो कोई नाम भी अगर कंटिन्यू एक के पीछे एक आएंगे तो हम लोग स्वल्प विराम का यूज़ करेंगे। उसके बाद किसी से अगर हम लोग बात भी कर रहे हैं, तो संबोधन कर रहे हैं, तो हम लोग स्वल्प विराम का यूज़ करेंगे। अब 4 जो है प्रकार वो है अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम मीन्स 2 डॉट, वाक्याच्या शेवटी तपशील द्यायचा असल्यास वापरतात। जो सेंटेंस है उसके एंड में हम लोग ये अपूर्ण विराम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पुढील पर्याय क्रमांक चौकटीत लिहा। ये जो हमने मतलब ये जो अपूर्ण विराम है ये हम लोग क्यों लिखते हैं कि सपोज़ ये मेन हेडलाइन है, फिर मेन हेडलाइन के बाद हमने ये क्या लिखा है, उसका क्वेश्चन लिखा है, तो मैं जो हेडलाइन है उसके बाद हम ये अपूर्ण विराम देते हैं और फिर नंबर्स दिए हैं यहाँ पे, मतलब ये क्वेश्चन है, तो ये
मेन हेडलाइन और फिर ये क्वेश्चन है और इसके बीच में हमने अपूर्णविराम यूज किया है. आपण हे चिन्ह वापरलं आहे. या तो पुढील क्रमांकाचे विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. अब कौन से विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए ये दिखाने के लिए हमने ये अपूर्ण विराम यूज़ किया है और फिर उनके रोल नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं. मतलब कौन से विद्यार्थी पास हुए तो उसका डिटेल आगे दिया है. ये मेन है, मेन जो हेडलाइन है मैंने जैसे बताया और फिर उसका आगे डिटेल दिया हुआ है वो कॉमा डाल के दिया है. तो अपूर्ण विराम कब यूज़ होता है? जब हम मेन हेडलाइन देते हैं और फिर उसके आगे ये अपूर्ण विराम और फिर उसका डिटेल. नेक्स्ट है प्रश्न चिन्ह. प्रश्न चिन्ह म्हणजे क्वेश्चन मार्क प्रश्नार्थक वाक्याच्या शेवटी वापरतात. जब हम क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन बोलते हैं, तब ये क्वेश्चन मार्क हम लोग यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, तुझे नाव काय? हम तुम्हारा नाम क्या है? क्वेश्चन मार्क. ती कोठे राहते? वो कहाँ पे रहती है? क्वेश्चन मार्क. तो क्वेश्चन मार्क तो आप सभी को पता होगा कि कब यूज़ होता है. नाउ 6th है उद्गार चिन्ह. उद्गार चिन्ह भी हमने सीखा है कि उद्गार चिन्ह हम कब यूज़ करते हैं. मनातील आनंद, दुःख, भीती अशा तीव्र भावना व्यक्त करण्यासाठी वापरतात. जब हमारे मन में जो भी भावना आती है, कौन सी आनंद की हो, चाहे दुख की हो, चाहे डर की हो, ऐसे जो तीव्र भाव हमारे मन में आते हैं उसको व्यक्त करने के लिए ये उद्गार चिन्ह हम लोग यूज़ करते हैं, वापरतात. फॉर एग्जाम्पल, शाबास, छान खेळलास. शाबास के बाद यहाँ पे उद्गार चिन्ह दिया है, छान खेळलास फुल स्टॉप. सेकंड, अरे रे, तो गाड़ी खाली चिरडला. अरे रे के बाद मतलब तुम शाबाश, वाओ, मतलब बहुत अच्छा तुम खेले. अभी यहाँ पे क्या है? अरे रे. अरे रे मतलब बाप रे, बेचारा, वो उसका मतलब वो गाड़ी के नीचे मर गया, चिरडला. तो अरे रे. तो ये हमारे जो मन के भाव है किसी सेंटेंस में जब हम बोलते हैं, तब वो जब व्यक्त करते हैं तब ये उद्गार चिन्ह हम यूज़ करते हैं. तो ये नेक्स्ट प्रकार जो है वो है 7th अवतरण चिन्ह. अवतरण चिन्ह मैंने पहले ही बताया कि एकेरी अवतरण चिन्ह मीन्स सिंगल इन्व्हर्टेड कॉमा एखाद्या शब्दावर जोर द्यायचा असल्यास वापरतात. किसी शब्द के ऊपर अगर हमें जोर देना है तब मतलब अगर वो शब्द बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है तो उसलिए तब हम ये सिंगल इन्व्हर्टेड कॉमा यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ययाती हे वि स खांडेकरांनी लिहिलेलं पुस्तक आहे. मतलब ये जो वि स खांडेकर है, जो लेखक है, इन्होंने कौन से बुक लिखा है? ययाति. तो ये बुक का नाम हमने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है. मतलब ये जो शब्द है ययाति, इस पे हमें क्या करना है? जोर देना है और इसीलिए हमने उसको कॉमा में लिख दिया है. एकेरी अवतरण चिन्हामध्ये आपण हे लिहिलं आहे. सेकंड आहे दौलताबादचे जुने नाव देवगिरी होते. दौलताबाद का पुराना जो नाम था वो क्या था? देवगिरी. और इसीलिए देवगिरी ये नाम हमने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा एकेरी अवतरण चिन्हामध्ये आपण हे लिहिले आहे. तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा मीन्स एकेरी अवतरण चिन्ह सबको याद रखना है कि ये कब यूज़ होता है? जब किसी शब्द के ऊपर हमें जोर देना है. सेकंड है दुहेरी अवतरण चिन्ह मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा. बोलणाऱ्याच्या तोंडचे शब्द दाखवण्याकरता. जब बोलने वाला है वो जब बोलता है तब वो उसने बोला है, उसने जो बोला हुआ जो सेंटेंस है वो हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा में इंडिकेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बिरबल म्हणाला के बाद कॉमा है क्योंकि वो संबोधन किया है उसने. गाईचे नाव काय? तो देखो यहाँ पे कितने सारे चिन्ह यूज़ हुए हैं. बिरबल म्हणाला, ये संबोधन किया है इसलिए यहाँ पे कॉमा. गाईचे नाव काय? वो बिरबल ने ये कहा है सेंटेंस, इसलिए इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में दुहेरी अवतरण चिन्ह वापरलेला आहे. और उसने ये क्वेश्चन पूछा है कि गाईचे नाव काय? गाय का नाम क्या है? इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी यूज़ हुआ है. सेकंड,
समीर म्हणाला, अगेन ये संबोधन है इसलिए कॉमा, माझी आजी आजारी आहे। समीर ने क्या बताया कि मेरी दादी बीमार है, और जो समीर ने बताया है उसको डबल इन्व्हर्टेड कॉमा में लिखा है, त्याला दुहेरी अवतरण चिन्हामध्ये लिहिलं आहे आणि फुल स्टॉप पूर्णविराम दिलेला आहे। नेक्स्ट आहे संयोग चिन्ह, मतलब डैश। दोन शब्द जोड़ताना वापरतात। जब हम दो शब्दों को जोड़ते हैं तब हम ये डैश यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, विद्यार्थी भांडार, ये एक दुकान का नाम है, तो विद्यार्थी ये अलग शब्द है और भांडार मतलब दुकान, तो ये भी एक अलग शब्द है और इसको दोनों को साथ में लिखा है, इसलिए हमने यहाँ पे डैश लिखा है। सेकेंड, स्त्री पुरुष, स्त्री अलग है, पुरुष अलग शब्द है और इनके बीच में इसीलिए हम लोग ने डैश यूज़ किया है। इसको बोलते हैं संयोग चिन्ह, मतलब दो जो शब्द है वो जब हम लोग जोड़ के लिखेंगे तब हम संयोग चिन्ह का यूज़ करेंगे, तेव्हा आपण हे संयोग चिन्ह वापरणार आहोत। और संयोग चिन्ह कहाँ पे यूज़ होता है? ओळीच्या शेवटी शब्द अपुरा राहिल्यास, अगर हम लोग लिखते लिखते सपोज़ यहाँ पे जगह कम है और हमने अगर आधा नीचे लिख दिया तो यहाँ पे हम ये डैश यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, शिवाजी महाराजांचा जन्म शिवनेरी किल्ल्यावर झाला। जो शिवाजी महाराज हैं उनका जन्म कहाँ हुआ? शिवनेरी फोर्ट पे। तो शिवाजी महाराजांचा जन्म, अब यहाँ पे हमारा जो जगह है वो ख़त्म हो चुका है, इसलिए हमने आधा जो शब्द है वो नीचे लिखा है और यहाँ पे हमने ये संयोग चिन्ह का यूज़ किया है। 9th है अपसारण चिन्ह। अगेन ये डैश है लेकिन इसको बोलते हैं अपसारण चिन्ह। ये कब यूज़ होता है? तो स्पष्टीकरण द्यायचे असल्यास वापरतात। स्पष्टीकरण, किसी चीज़ का हमें क्या करना है? स्पष्टीकरण देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मुलगा ज्याने बक्षीस मिळवले आपल्या शाळेत आहे। किसी व्यक्ति, किसी चीज़ के बारे में अगर हमें स्पष्टीकरण देना है, हमें अगर किसी वस्तु के बारे में एक्सप्लेन करना है, माहिती जर आपल्याला सांगायची असेल तो हम लोग पहले लिखेंगे तो मुलगा, फिर उसके बारे में आगे हम लोग डैश करेंगे और फिर उसके बारे में जो भी सेंटेंस है वो लिखेंगे। सेकंड, तो माणूस ज्याने अनेकांना गंडा घातला अखेर पोलिसांच्या ताब्यात सापडला। मतलब यहाँ पे भी तो मानूस के बाद हमने डैश यूज़ किया है और फिर वो क्या हुआ, पुलिस जो है पुलिस ने उसको पकड़ लिया। तो उसके ये आदमी के बारे में जो स्पष्टीकरण दिया है उससे पहले उन्होंने डैश यूज़ किया है। 13 विकल्प चिन्ह। 9 के बाद एक्चुअली यहाँ पे 10 आना चाहिए लेकिन ये गलती से 13 हो चुका है, तो इसमें आप करेक्शन कर लो। विकल्प चिन्ह मीन्स जो ऑप्शनल होता है वो हम कब यूज़ करते हैं? पर्यायी शब्द दाखवण्यासाठी वापरतात। जो पर्यायी शब्द है, जब बहुत से ऑप्शन अगर हम लोग देते हैं तब हम ये विकल्प चिन्ह यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपण विवाहित अविवाहित आहात का, मतलब आप मैरिड और अनमैरिड हो क्या, मतलब और लिखने के लिए हम ये विकल्प चिन्ह, ये जो विकल्प चिन्ह है ये यूज़ करेंगे। सेकंड, परीक्षा शुल्क डीडी अथवा चेकने पाठवण्यात यावे। मतलब हमने यहाँ पे ऑप्शन दिया है, या तो आप जो एग्ज़ाम का जो फीस है वो डीडी से भेजो या तो चेक से भेजो। तो यहाँ पे हम लोग को 2 ऑप्शन दिए हैं और ऑप्शन दिखाने के लिए हम ये विकल्प चिन्ह यूज़ करेंगे। इस तरह से आज जो हमने सारे विराम चिन्ह देखे हैं ये आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं, क्योंकि जब हम ये हमेशा हमें हमारे मतलब रीडिंग के लिए हो चाहे लिखने के लिए हो, ये हमेशा हमें यूज़ होने वाले सिंबल्स है और इसलिए इनको आप अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लो, अच्छी तरह से याद कर लो ताकि आगे आप
आप इसको अच्छी तरह से यूज़ कर सको। आई होप कि आपको ये जो वीडियो है, ये जो विराम चिन्ह है, ये सारी समझ में आई होगी। और अगर कुछ भी आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो।